दोस्तों, रात के समय अगर आपका नाम कोई 3 बार पुकारे तो आपको बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं देना है। नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिंदू वर्ष का पहला त्योहार मकर संक्रांति करीब आने को है। और ऐसे समय में घाल चौकी मुठ क्रिया, जिसे हांडी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, यह ऐसे अवसरों पर बहुत करवाई जाती है और यह एक जलते दिए जैसी दिखाई देती है। तो चलिए, मैं आपको मेरे ननिहाल में घटी एक सच्ची कहानी के जरिए यह बताता हूं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यह कहानी रामपुरा की है, जो राजस्थान राज्य में एक बहुत ही छोटा सा गांव है। वहां अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। शाम के समय मैं छत पर अपने कजिन्स के साथ खेल रहा था। उस शाम मैंने छत से कुछ अजीब दिए जैसी रोशनी देखी, जो एक छोटी हांडी के ऊपर जलती हुई आसमान में बहुत तेजी से कहीं जा रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा और मैं डर गया। फिर हम नीचे आ गए। मैंने घर पर मेरी नानी को यह बात बताई। नानी ने कहा कि यह एक बहुत ही खतरनाक मुठ हांडी क्रिया होती है, जो तांत्रिक द्वारा करवाई जाती है। इसके जरिए आप किसी को भी बेहद बीमार कर सकते हो या उसे मार भी सकते हो। मुठ जलाना मतलब शमशान में जाकर एक कच्ची हांडी को अभिमंत्रित करके उसमें जलता दिया रखा जाता है और शैतानी शक्ति यानी किसी भटकती आत्मा को उस पर सवार करके जिसको मारना हो उसका नाम लेकर उस पर छोड़ दिया जाता है। इस हांडी को आदेश दिया जाता है कि जा उस अमुक व्यक्ति के पास, और फिर वह हांडी हवा में उड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाती है और उसका नाम पुकारती है। यह शक्ति उस व्यक्ति को दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी। 3 बार नाम पुकारने तक अगर व्यक्ति जवाब दे देता है तो शक्ति हांडी से निकलकर उस व्यक्ति पर हावी हो जाती है और फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। और अगर हम उसका जवाब न दें तो वह शक्ति वापस प्रयोग करने वाले के पास लौट जाती है और फिर उसका किया कराया उसी पर हावी हो सकता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि उस शाम जब मैंने उस जलती हुई रोशनी को छत से जाते हुए देखा तो उसका क्या हुआ। उससे अगले दिन की बात है। सुबह के समय हमारे सामने रहने वाले पड़ोसियों से पता चला कि गांव में सुनार के बेटे की रात में अचानक से मौत हो गई। कारण शायद सभी को पता था, पर इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता था। अब इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जिसने हमें मौत की खबर दी थी वह पड़ोसी, जो कि उस सुनार के परिवार के ही दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ही यह सब करवाया था। क्योंकि 1 हफ्ते पहले जब हम रात को छत पर सोने गए, करीब रात के 1 बज रहे होंगे, उस समय मेरी मामी की आंख खुली। मामी को कुछ दूरी पर सामने पड़ोसी की छत से रात के अंधेरे में दूर से रोशनी सी चमकती दिखाई दी। जब मामी ने छिपकर देखा तो सामने छत पर 2 आदमी आग जलाकर कुछ तंत्र क्रिया कर रहे थे। और यह सब देखने वाली मेरी मामी अकेली नहीं थी। गांव के कई लोगों का यह कहना है कि हमारे सामने रहने वाले पड़ोसी जादू टोना करते हैं। तो दोस्तों, यह एक रियल इंसिडेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यह करवाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, बल्कि अपने ही घर के जलनखोर रिश्तेदार होते हैं, जिनसे लोगों की तरक्की देखी नहीं जाती। और फिर वह तांत्रिक को मुंह मांगी कीमत देकर यह सब करवाते हैं। भगवान न करें, लेकिन फिर भी कभी आपको कोई आपके नाम से 3 बार पुकारे या कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे या फिर दिए जैसी जलती हुई रोशनी दिखाई दे, तो आपको उससे सिर्फ यह कहना है कि जहां से आया है वही लौट जा। फिर वह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यह घाल चौकी मुठ क्रिया विशेष तौर पर बड़े बड़े त्योहारों पर की जाती है, क्योंकि उस समय काली शक्तियां अधिक जागृत रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपका भी कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट रहा हो तो आप मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो उसी पर रहेगा। पर मेरा सुझाव यही है कि जितना हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, क्योंकि यह दुनिया एक हंसते हुए इंसान को सुखी नहीं देख सकती।